मैं श्री राम सर आज आप लोग को 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल बताने जा रहा हूँ। सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्वेश्चन 1 नंबर में हम लोग बनाए थे जो 10 ठो दशमलव प्रसार वाला, उसी का हल देखकर इसमें देखना है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसी को दशमलव के रूप में बदल करके लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का 1 13/3125। तो हम 31 और 25 का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ बगल में गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3125 5 से कटाएंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 25 हो गया, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एक का 5 है तो 1 बचा तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे 50 25। अब इसको गुणनखंड के रूप में हम कितना लिख सकते हैं? 13/3125 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 को 5 है तो लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये दशमलव के रूप गुना के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमको इसको बिना भाग दिए हुए ऐसी प्रक्रिया निकालना है कि इसको दशमलव के रूप में हम बदल दें। तो हम 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह 5 को 2 से हम प्रत्येक में गुना करेंगे और ऊपर उतना ही 2 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना हम नीचे 2 बैठाएंगे तो भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर जितना हम 2 ऊपर लिखेंगे उतना 2 नीचे लिखेंगे, भिन्न का मूल भाव उतना ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 को 2 है तो लिखेंगे इसको 13 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब फिर बटा में लिखेंगे इसको 5 गुना 2, फिर लिखेंगे गुना 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2, फिर लिखेंगे 5 गुना 2। जितना हम नीचे 2 बैठाए उतना ही 2 ऊपर बैठाना है। एक और लिखेंगे तब कंप्लीट होगा 5 गुना 2। अब इसको गुना कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 दूनी 208, 208 दूनी 416, ये 416 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर गुना, ये 5 दूनी 10, फिर इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर इसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 जुड़ा है तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 5 को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर बराबर में लिखेंगे 416 बाटा 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? गुना करेंगे सब में तो खाली शून्य गिन लेंगे, 5 है तो 1 पर 5 को शून्य बैठा देंगे। इसका गुना हो गया 5, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब इसको दशमलव बैठाने का नियम है, हम गिन लेंगे कि हर में कितना शून्य है। तो हर में 5 शून्य है, तब इधर से हम 5 अंक बाएं आकर दशमलव बिठा के लिख देंगे। तो ऊपर तो अंक 3 है तो अपने से हम यहाँ 2 शून्य बिठाकर तब पॉइंट लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर 0 पॉइंट। इस दशमलव को पहले दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हर 2 को हमको बैठाना पड़ेगा। 5 शून्य है इसलिए 5 अंक चाहिए दशमलव के बाद हमको, और 2 अंक नहीं है तो 2 अपने से 0 लिखा जाता है। ये हो जाएगा 416। यही इसका दशमलव प्रसार हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो फिर 8 को हम गुणनखंड तुर के इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। 8 का गुणनखंड तुरेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4। अब 17/8 जो दिया है इसको लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2। अब हमको इसको 10 के रूप में ले आना है तो काफी से गुना करेंगे 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से, यही 3 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ। तो बराबर लिखेंगे 17 गुना 5 गुने 5 गुना 5। अब आटा में हो जाएगा 2 गुना 5, फिर गुना हो जाएगा 2 गुना 5, और फिर 2 गुना 5 बराबर इसको गुना करेंगे तो 17 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में 17 से गुना, या साइड में कर लेंगे 125 में 17 से। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल हुआ 1, 7 1 7 1 8। फिर यहाँ एक अंक छोड़ देंगे, 1 से 5 में करेंगे तो 5, फिर 1 से 2 में करेंगे तो 2, और 1 से 1 में करेंगे तो 1। जोड़ देते हैं, अब हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 8 2 10, 1 हासिल हो गया 11, 1 हासिल 1, और फिर 1 1 2, 2125। ये हो गया 2125। आई कितना हो गया 5 दूनी 10, फिर गुना 5 दूनी 10, आई जाएगा 2 पचे 10। अब हो जाएगा 2125 बटा 10 गुने 10 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। बाटा में 3 को 0 है तो पॉइंट हम बाएं 3 अंक आ जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा तो 2.125, 125 यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगला सवाल में हम इसी प्रश्नावली का जब एक बनाए थे तो क्वेश्चन नंबर 3 अशांत दशमलव है, तो इसका हमको दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, 4 का लिखेंगे 15/1600। तो फिर 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 800, फिर 2 से हो जाएगा कितना 400, फिर 2 से कटाएंगे तो 200, और फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको अब लिखेंगे ऐसे 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में 100 से गुना करेंगे तो फिर 16 से आ जाएगा। अब इस 100 को कैसे लिखेंगे, चाहे समूह छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही। अब इस 2 को बदलना है 10 के रूप में तो काफी से गुना करेंगे 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से, तो 4 को 5 हम नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी हमको गुना करना है, जो वो नीचे 5 रखेंगे तो ऊपर 5 बढ़ाएंगे। तो अब की बार लिख लेते हैं 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना 5, ये 4 को 2 है, और नीचे बाटा में हो जाएगा 2 गुने 5, फिर 2 गुना 5, 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, 4 तो हो गया। इस 100 को गुना के रूप में यहाँ लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 में गुना करेंगे कितना से 15 से, तो 625 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9375। कितना आता है 9375, और शून्य कितना हो जाएगा बाटा में, अब 5 दूनी 10 हो गया, फिर गुना है 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10, एक बार और हो जाएगा 5 दूनी 10, आई गुना 100 है तो इसको भी लिख देंगे यहाँ। अब देखिए 9375, और शून्य कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 पर 6 ठो शून्य बैठा देंगे, 4 और 2 6।
अब 6/में 0 है, तो हम 6 अंक बाएं, 4 अंक है और 2 अंक और बाएं आएंगे, तो यहाँ 2 को 0 बैठा के तब पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.009375 यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये दशमलव प्रसार आसान था, अगले सवाल में जो बनाए थे, तो इसका हल नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो ये तो हमका गुणनखंड नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुणनखंड के रूप में पावर के रूप में दिया है, तो इसी से हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको इसे लिखेंगे 23/2 3 बार है, गुना 5 है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 5। अब यहाँ 2 को 10 में बदलने के लिए 5 से गुना करेंगे, इस 2 को 10 में बदलने के लिए 5 से, और इसमें भी 5 से, तो 3 को 5 ऊपर आ जाएगा गुना के रूप में, और इस 5 को 10 में बदलने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 2 ऊपर आ जाएगा। तो 23 गुने 5 गुना 5 गुने 5 गुना 3 को 5 हो गया। अब 2 को 2 लिखेंगे, 2 गुना 2, अब बाटा कितना हो जाएगा, अब इस 2 में 5 से गुना करेंगे, चाहे 2 गुना 5, फिर इस 2 के लिए लिखेंगे 2 गुना 5, फिर इस 2 के लिए 2 गुना 5। अब ये हो गया। अब फिर इस 5 के लिए गुना 5 गुना 2, अब फिर इस 5 के लिए 5 गुना 2 हो गया। अब ऊपर वाला टोटल गुना कर देंगे, तो 50 25 25 125, 125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और 250 में गुना करेंगे कितना से 2 से, तो कितना हो जाएगा 500। अब 500 में 23 से गुना करेंगे, तो 23 में 5 से गुना कर दीजिए, 23 बचे 115, और 2 शून्य बैठा दीजिए, हो गया गुना। तो 115 पर 2 को 0 बैठाएंगे, ये टोटल गुना हो गया। और नीचे देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये सब हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, फिर है दोनों 10 गुना 10। अब ये हो गया 115 पर 2 0, अब बाटा में 1 पको 0 हो गया, 5 0 हो गया। तो 2 0 को इसको कटा दीजिए, अब बचा 3 0 बटा बचा, इधर ऊपर 3 अंक है, तो पॉइंट नीचे बगल में बैठिएगा 3 अंक के बाएं, तो हो जाएगा 0.115, इसका आंसर हो गया ना। सात नंबर आसान दशमलव है, इसको हमको दशमलव के रूप में नहीं लिखना है। तो 8 नंबर है 6/15। 6/15 को हमको दशमलव प्रसार पे लिखना है, तो बराबर इसे लिखेंगे 6 का तुरेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2, अब 15 का तुरेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5। तो इसको 3 को और इस 3 को कटा देंगे तो कितना बचेगा 2/5। इसको पॉइंट में लेना है, पॉइंट में कैसे लेंगे 2 में 2 से गुना कर देंगे, और नीचे 5 में 2 से गुना कर देंगे। भिन्न का मूल भाव वही है, दोनों तरफ बढ़ाए हैं, 2 से ऊपर गुना किए हैं तो 2 से नीचे गुना किया है। अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10। तो दशमलव के बाद 1 अंक 10 1 0 है बटा में, तो दशमलव इधर से 1 अंक आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.4, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कितना दिया है
35/50। तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे इसका 35/50 का गुणनखंड यहाँ साइड में निकाल लीजिए। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 50 25, यानी हो गया 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए ये तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 में बदल जाएगा, तो हमको 2 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 35 गुना 2। आई 5 दूनी इसको कर देंगे, 2 गुना 5 है, इस 5वां में 2 से गुना कर देंगे 10 में बदलने के लिए, ताकि हमको अलग से भागा नहीं देना पड़े दशमलव में चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 35 दूनी 70, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर गुना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 70 बटा कितना हो गया 100। देखो 0 कटा भी सकते हैं, इसको इसे कट गया। अब कितना बचा 7/10, तो 10 बाटा में एगो 0 है, तो दशमलव कहाँ बैठ जाएगा 7 के बाएं, तो ये हो जाएगा 0.7। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये अशांत है, इसलिए इसको हम दशमलव प्रसार में ऐसे हल नहीं करना है, खाली लिख देंगे अशांत है बस। ये 2 का जो 10वां सवाल था, 2 नंबर क्वेश्चन का 10वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक है 43.12545687। तो इसको हम दशमलव को हटाएंगे कैसे, तो बिना दशमलव के टोटल संख्या लिख देंगे 43 12 34 56 789। दशमलव हटाने का क्या नियम है, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे, और उसके बाद दाहिने गिनेंगे कितना अंक है, उतना ही 0 बैठा देंगे 1 पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो इस पर 9 गो 0 बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर इसको कैसे लिखेंगे 43 12 34 56 789। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक पर कितना 0 है 9 ठो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 9। फिर 10 के पावर 9 को कैसे लिखेंगे 43 12 34 56 789। 10 को तुरेंगे तो कितना होगा 2 गुना 5 होगा ना, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5 के पावर 10, यानी